खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और भोगट रोड, खंडवा। में भी वहाँ पे तो मेरे भाई में क्या कह रहा हूँ, सिर्फ खंडवा में ही लागू नहीं होगा तो सब दूर होगा। नहीं तो ये हमें फिर या तो फिर हमें कोई आश्वासन ठोस सबूत मतलब ठोस हमें वो दिया जाए, क्योंकि देखो आप ही का क्षेत्र है पंधाना में, यहाँ खंडवा की जनता के साथ तो अन्याय हो जाएंगे। क्या है सर, हम आपको लाए चुन के और हमारे साथ ऐसा होगा तो हम किसके पास जाएंगे? हम आप लोगों को ही बोलेंगे, हम अधिकारियों के पास थोड़ी ना जाएंगे। सिर्फ एक ही जगह नहीं होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही होगा तो सब दूर नियम का पालन होगा। और पिछले एक बात पिछली बार तुम्हारे यहाँ की सारी बनी हुई थी, सब मना कर देता। हमने बोला कि नहीं, गरीब लोगों का पैसा बेचारा लगाए, कर्जे में डूब जाएगा, परिवार कैसे चलेगा, तो हमने अलाउ करा कि नहीं करा। लेकिन यदि होगा तो सब दूर होगा, नहीं होगा तो फिर कहीं नहीं होगा। तो अभी जिस प्रकार से बुरहानपुर में बन रहा है वैसे हम बना सकते हैं क्या? नहीं, वहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है, खंडवा में कार्रवाई बाहर वहाँ पे पेपर में आ गया कि 12 फीट तक की 10 फीट तक की बना सकते हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा है। बुरहानपुर नहीं है भाई, पेपर में आया ना, थोड़े पेपर की हमें आश्वासन दो, क्या करें हम बताइए। हम आप लोगों के पास बात करते हैं ना। आप लोग कौन लोग और आज किस बात की मीटिंग हुई थी, आपकी क्या है? सर सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के जितने भी सब लोग रहते हैं चैनल वाले, उनके वजह से हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है, और जो हमारी बात रखने का वो है अब इन नेताओं तक पहुंचाने का, वो आपके चैनल के माध्यम से पहुंचता है। अभी हमारी एक कलेक्टर साहब से मीटिंग हुई थी और उसमें सांसद महोदय, विधायक, महापौर जी, सभी मतलब अधिकारी उसमें लोग बैठे थे, सभी अधिकारीगण बैठे थे। उसमें यह निर्णय हुआ कि प्लास्टर पेरिस की मूर्तियों पर प्रतिबंध, पहले भी ये बोला था हमें, अभी भी बोल रहे हैं। तो मैं हमारे नेता लोग हैं, हमारे सांसद जनप्रतिनिधि हमारे नेता लोग हैं, जो जैसे सांसद महोदय हमारे विधायक है, कंचन तन्मय महापौर है हमारे, तो इन सभी से मेरा आग्रह है कि जैसे बुरहानपुर में मूर्तियां बनाई जा रही है, वो हमारे सांसद महोदय का क्षेत्र है, तो खंडवा भी तो खंडवा से ही तो खड़े ना, तो जब खंडवा और बुरहानपुर उनके क्षेत्र में, तो बुरहानपुर में 10-12 फीट तक की मूर्ति की अनुमति पेपर में लिखित में आया है, उसकी कटिंग मेरे पास है, तो खंडवा में क्यों नहीं आ रहा है? तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक जी से और हमारे महापौर जी से कि हमारे यहाँ खंडवा में भी प्लास्टर और पेरिस की मूर्ति जिस प्रकार से बुरहानपुर में चल रही है, उसी प्रकार से खंडवा में भी चले। बुरहानपुर में अगर 12 फीट तक कोई अनुमति आई है तो हमें कम से कम 6 फीट तक की अनुमति दे। धन्यवाद। तो आपको तो परमिशन दी नहीं जा रही, फिर अनुमति कैसे बनाओगे या नहीं बनाएगी? नहीं, अब वो तो ये लोग बनाने वाले, हमारी रोजी रोटी है। अब हम अगर ये मूर्तियाँ नहीं बनाएंगे तो क्या हम गले काटे, चोरियाँ करें, क्या करेंगे? हमारा जो कार्य है इसमें मूर्ति अगर मिट्टी की बनाते हैं, अगर 150 हमने बना भी दी तो उसको बेचकर हमारा साल भर का भरण पोषण नहीं हो सकता है। तो हमको साल भर का भरण पोषण करना है, हमारे बच्चों को क्या करें, क्या खिलाएं? आज जो आप लोगों की मीटिंग हुई थी उसमें क्या निर्देश दिया गया आप लोगों को? वो निर्देश उन्होंने तो पीओपी का बैन करा हुआ है सर ने, और बस मिट्टी की मूर्ति निर्माण करो। अब मिट्टी की मूर्ति, हम जो है शिल्पकार नहीं है, हम सिर्फ छापे की मूर्ति बनाने वाले हैं। किसी को भी मिट्टी की मूर्ति बनाते आती ही नहीं है। कुछ कार्रवाई की भी बात कही थी कार्रवाई की बोल रहे हैं कि जुर्माना भी, अगर पकड़ाया गया तो जुर्माना भी ठोकेंगे और जेल में डालेंगे, कानून कार्रवाई की जाएगी। ये क्या खाली खंडवा के लिए? तो सर ये कानून जो है ये सारे सबके लिए एक जैसा है कि अलग अलग है? मतलब बुरहानपुर के लिए अलग है, खंडवा के लिए अलग है क्या? वहाँ पर 10 फीट की अनुमति दे सकते हैं, तो ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी जो अस्थायी कुंड बन रहे हैं उसमें कोई जली जीव वगैरह तो डाले नहीं जा रहे। उन्हें सिर्फ यहाँ पर बनाने से अच्छा है सिर्फ विसर्जन की व्यवस्था की जाए बस, और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो आप किस तरीके से मूर्तियों का निर्माण करोगे? अब हम मूर्तियों का निर्माण तो करेंगे, अब वो मिट्टी या प्लास्टर और पेरिस पीओपी की ही बनाएंगे, हमें मिट्टी की नहीं आती। तो अभी बना लिया, बनाएंगे, अभी बना के रख लिया क्या कुछ? अभी जो बनी है थोड़ी बहुत पुरानी, जो साल पे की इन्होंने लेट अनुमति दी थी, तो उसमें कुछ तो हमारे से कलर हुआ नहीं, तो आधी कलर हुई, आधी कलर हमने बेची थी। तो बिना कलर की तो मूर्ति मार्केट में बिक नहीं रही। तो बात रखे कि अब जो बन गई उसको बेचे कैसे? ये इसके पहले सर ने मीटिंग ली थी दिसंबर में, उस वक्त भी बोल दिया था हमने। आज बोला कि नहीं पुरानी मूर्तियों के बारे में आप लोगों ने? आज उन्होंने बोलने के वही समय नहीं दे पाए सर, चर्चा ही नहीं हो पाई। क्या नाम है आपका? प्रजापति।
लोन वगैरह हमारा लिया हुआ है, उनसे चेक करवाओ, हम ब्याज से पैसे चल रहे हैं, रकम उन गिरवी वगैरह रख के कर रहे हैं हम। और हमारा पूरा पहली बात तो सालाना हमारे बैठ के खाना होता है, तो सब कर्जे से ही होता है। आप जो काम करेंगे और उनका कर्जा लौटाएंगे, आप उनका क्या करें? या तो या मेरा कहना ये है कि जिन जनप्रतिनिधियों को हमने चुना है, खंडवा की जनता ने चुना है, तो हमारा भी जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि हमारे विषय में कुछ सोचा जाए, हमारे को थोड़ी बहुत कुछ भी सहायता दी जाए कि आपको जितने फीट की 10 फीट 5 फीट की जितनी भी मूर्ति बनाना हो आप बना सकते हैं। ये बारे में हमारे लिए बात की जाए जनप्रतिनिधि। ये नियम सिर्फ खंडवा में ही हो रहा है? ये सिर्फ खंडवा में हो रहा है, ये हमारे ऊपर ही लागू है और हमारे पे जुर्माने का और हमारे पे कार्रवाई करने मिलाकर का। कलेक्टर साहब सिर्फ पेट पर लात मार रहे हो और कुछ नहीं, गरीब इंसान उनको, गरीब है बस। अभी क्या बोले सांसद जी से व्यवसाय मिले? छीन रहे हैं। अब मिट्टियों की कितनी मूर्तियां बना सांसद पाएंगे? जी का कहना है कि मिट्टी की मूर्ति बनेगी तो सब जगह बनेगी और पीओपी की बनेगी सब जगह बनेगी। तो अभी तो मूर्ति बन चुकी है बुरहानपुर में और हमको तो बनाने नहीं दिए जा रहे हैं। और बुरहानपुर में तो ज्यादातर मूर्ति बुरहानपुर से आती है यहाँ पे? ज्यादातर पंडालों पे मूर्ति बुरहानपुर से ही आ रही है। खंडवा क्षेत्र का जो भी कारीगर है वो 5 फीट से ज्यादा बड़ी मूर्ति बना नहीं पाता। हमारे घर छोटे छोटे, हमको गोदाम लेके बनाने वाले नहीं है, छोटा मोटा काम करने वाले हैं, ब्याज से पैसे लाने वाले हैं और साल भर हमारा भरण पोषण करने वाले। तो आप संतुष्ट नहीं है पीओपी बनाएंगे क्या? पीओपी की इस कार्रवाई से हमको संतुष्ट नहीं और हमारे पे कार्रवाई की जाएगी तो हमारे भूख मरने की नौबत आ जाएगी। मतलब पीओपी की बनाओगे तो? पीओपी की मूर्ति हमको बनाना ही पड़ेगा। और यदि कोई कार्रवाई होती तो फिर कार्रवाई होगी तो उसके बाद देखा जाएगा। बाकी हम कार्रवाई अगर होती है तो उसमें विधायक अपने सांसद साहब देखें कि वो उनके क्षेत्र में बना रहे हैं, तो हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं बना रहे? ये सांसद साहब की जिम्मेदारी, सांसद साहब जी है। सांसद जी को तो हमने चुना है, वो हमारे बारे में ही नहीं सोच रहे कुछ। विधायक जी को हमने चुना है, वो भी नहीं हमारे बारे में कुछ सोच रहे कि जनता के हित में कुछ अपन निर्णय लिया जाए। कलेक्टर साहब को उनका काम है कि महापौर विधायक में भी निर्णय ले कि हमारे यहाँ की पब्लिक पर क्यों अत्याचार कर रहे हैं। आप क्या करेगा प्रजापति समाज फिर इसको लेके? बनाएंगे पीओपी की मूर्ति, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी आंदोलन करने के लिए तैयार, आंदोलन करेंगे या जो भी भूखे मारे वो हमको जेल में डाल देंगे। कितने मूर्तिकार है लगभग यहाँ पर अपने खंडवा? मूर्तिकार कम से कम होंगे सर लगभग प्रजापति समाज के कम से कम 1000 घर हैं खंडवा के अंदर। अब 1000 घर के अंदर एक घर के अंदर ये समझ लो 5 से 6 आदमी, किसी के यहाँ 7 आदमी, किसी के यहाँ 4, आप अनुमान लगा लो कितने होंगे। मैं ये कह रहा हूँ इसमें से 80% प्रजापति मूर्तियों का व्यवसाय करते हैं, ईंट भी बनाते हैं, उसके बाद ईंट बनाने के बाद भी मूर्तियाँ बनाते हैं प्रजापति समाज के। तो मैं ये कह रहा हूँ हमारे सांसद महोदय जी से कि इतने सारे प्रजापति समाज ने आपको, इनके जो भाई थे हमारे प्रजापति समाज की, हमारे यहाँ मीटिंग भी ली थी, उन्होंने हमें आश्वासन भी देके गए थे कि अगर कोई भी कभी भविष्य में दिक्कत हो तो आप मुझे कहना। अब बताइए ये दिक्कत समस्या आएगी हमारे पे तो हम किसके पास जाएंगे? हमारे जनप्रतिनिधि जो भी हैं हम उन्हीं को यह बात कहेंगे, वो जाने और अधिकारी जाने। हमें हमारी रोजी रोटी का अधिकार है, रहेगा और हमें से रहना चाहिए। बस यही हमारी निवेदन। धन्यवाद।